और क्यों हुई, वजह क्या थी, वाकया कैसे हुआ? वज़ीर-ए-आज़म की बनाई इंक्वायरी कमेटी ने जवाब तलब कर लिया। ज्वाइंट ईडी समेत 4 आला ऑफिसर्स को तहरीरी बयान देने की हिदायत। वाकये की वजूहात और मुस्तकबिल के लाहे अमल पर जवाब तलब। मुतासरा खानदानों से भी मालूमात ली जाएंगी। कमेटी आज फिर पिम्स का दौरा करेगी। मुकम्मल तहकीकात और सिफारिशात पर मबनी रिपोर्ट 5 दिन में वज़ीर-ए-आज़म को पेश करेगी। सेक्रेटरी सेहत मोहम्मद महमूद ने भी वज़ीर-ए-आज़म को अब तक की पेशरफ्त से आगाह किया। पिम्स में MCH नर्सरी आतिशज़दगी वाक़े पर तहकीकाती कमेटी कायम। प्रोफेसर डॉक्टर आतिफ इनाम शामी 4 रुकनी तहकीकाती कमेटी के चेयरमैन मुकर्रर। पिम्स इंतज़ामिया के मुताबिक प्रोफेसर कासिम महमूद की छुट्टी के बायस कमेटी की दोबारा तश्कील की गई। 48 घंटों के अंदर रिपोर्ट जमा करवाने की हिदायत। कायमा कमेटी बराए सेहत का सानिया पिम्स पर वज़ीर सेहत और ED पिम्स से इस्तीफ़े का मुतालबा। कमेटी अरकान का कहना हॉस्पिटल का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जिम्मेदार है, उसे हिफाजती इंतजाम देखने चाहिए थे। कमेटी के सरबराह डॉक्टर महेश कुमार का कहना है कि ऐसी खबरें सामने आई हैं कि नर्सरी में लगे एक पुराने AC से स्पार्क निकला जिससे आग लगी। अमले ने बताया कि वो AC काफ़ी अरसे से बंद था, जबकि वहाँ तारों का एक गुच्छा था जिससे आग लगी है। मुतज़ाद बयानात की बुनियाद पर कमेटी इस नतीजे पर पहुंची है कि फिलहाल किसी को आग के जरिए नहीं पता। आलिया कामरा ने कहा अमले के बयानात से ऐसा तासुर मिला जैसे उन्हें बताया गया हो कि उन्होंने क्या कहना है। कमेटी की रुकन डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम ने कहा डॉक्टर्स और अमले की जानिब से जिस तरह के मुतज़ाद बयानात दिए जा रहे हैं उससे लगता है कि या तो वहाँ कोई ड्यूटी पर नहीं था। इस्लामाबाद में पिम्स हॉस्पिटल गायनी वार्ड में सहूलियात की कमी, हमला खवातीन को मुश्किलात का सामना। तीमारदारों की अमले की जानिब से टाल मटोल की शिकायत। लवाहिकीन का कहना है 1 हफ्ते से हॉस्पिटल में दाखिल हैं, अमला कोई तवज्जो नहीं दे रहा। डॉक्टर्स कहते हैं सहूलियात मौजूद नहीं इसलिए मजबूर हैं। एहतजाज के बावजूद हमारी सुनवाई नहीं हो रही। लवाहिकीन की मरीजों को ज़बरदस्ती डिस्चार्ज करने की भी शिकायत। हुकूमत से नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। दूसरी जानिब सानहे के बाद भी पिम्स हॉस्पिटल में रुकावटें दूर न हुई। मुतादिद शोबों के खारिजी रास्तों पर ताहाल ताले हैं। पिम्स के चिल्ड्रन वार्ड के खारिजी दरवाजे पर अब भी ताला मौजूद। किसी भी हंगामी सूरत हाल में खारिजी दरवाजे अब भी रेस्क्यू के दौरान बंद मिलेंगे। कौमी असम्बली की सेहत की ज़ेली कमेटियों के कन्वीनर डॉक्टर अमजद ने वज़ीर-ए-आज़म को ख़त लिख दिया जिसमें इस्लामाबाद में सेहत के शोबे में खराबियों की निशानदही की गई। ख़त में इस्लामाबाद के हॉस्पिटल्स और बुनियादी सेहत के मराकज़ पर सवालात उठाए गए। कहा गया कि इस्लामाबाद के 16 में से 12 बुनियादी मराकज़ सेहत में डॉक्टर्स ही तैनात नहीं हैं। सरकारी और निजी हॉस्पिटल में होने वाले टेस्ट की कीमतों पर भी एतराज़ उठाया गया। वफाकी सेक्रेटरी सेहत कैप्टन रिटायर मोहम्मद महमूद का पिम्स में कायम किए गए शिकायत सेल का दौरा। सेक्रेटरी सेहत ने कहा कि मैं नया हूँ, हेल्थ सेक्टर को नहीं समझता। यहाँ बैठने का मकसद ये है कि लोगों की बातों को समझूं। जब तक हूँ कोशिश रहेगी कि हॉस्पिटल की बेहतरी के लिए काम करूँ। फील्ड मार्शल का दौरा ईरान अमेरिका या ट्रंप के नुमाइंदे की हैसियत से नहीं था। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का दौरा अमन हरमस को दोबारा खुलवाने की कोशिशों का हिस्सा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान के खत्े में अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी हैं। ईरानी क़यादत ने भी पाकिस्तान के किरदार को सराहा। फील्ड मार्शल ने ईरानी हुकाम से खत्े में कशीदगी के खात्मे और मुज़ाकराती हल तलाश करने पर बात की। सिक्योरिटी फोर्सेस की खबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में ख्वारिज और फितना हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। जनूबी वज़ीरिस्तान बनू और खुजदार में ऑपरेशन। 11 दहशतगर्द जहान वासिल। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक बनू में 2 दहशतगर्द हलाक हुए। दहशतगर्दों के ठिकाने तबाह किए गए। लदहा में 5 फारिज अंजाम को पहुंचे। सासोल में फितना हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहान वासिल हुए। दहशतगर्दों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस। बलूचिस्तान हुकूमत ने फितना हिंदुस्तान की इंतहाई मतलूब 9 दहशतगर्द खवातीन के सर की कीमत मुकर्रर कर दी। मालूमात फराहम करने पर 10 से 15 लाख रुपए इनाम का ऐलान। मतलूब खवातीन के निशानदही में मदद देने या इतला देने वालों की शनाख्त खुफिया रखी जाएगी। 8 खवातीन के सर की कीमतें 10-10 लाख। अजीज़ा नामी दहशतगर्द की 15 लाख कीमत मुकर्रर की गई।
मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को बाज़ाब्ता वज़ीर आज़म आज़ाद जम्मू कश्मीर के मनसब के लिए नामजद कर दिया। नवाज शरीफ ने बैरिस्टर सैयद इफ्तिखार अली गिलानी को वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के इंतखाब के लिए कागजात नामजदगी जमा कराने की हिदायत कर दी, जबकि पीपल्स पार्टी की जानिब से मुख्तार अब्बासी वज़ारत उज़्मा के लिए कागजात जमा कराएंगे। सिंध असम्बली 6 मरतबा सूबे की तकसीम के खिलाफ करारदाद मंजूर कर चुकी है। जिसको शौक है वो करारदाद ले आए, बता देंगे कि सूबे के लोग क्या चाहते हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है, सिंध की आवाम जो चाहेगी वो होगा। मेरे यहाँ आपके चाहने से कुछ नहीं होगा। बल्दियाती निज़ाम और इदारों को बाइख्तियार बनाना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर है। हम बल्दियाती निज़ाम और इदारों को मज़ीद बाइख्तियार और मुस्तहकम बनाएंगे। मेरी राय है कि बाकी सूबों को भी अपने बल्दियाती इदारे कायम करने चाहिए। मुराद अली शाह ने सानिया पिम्स पर भी अफसोस का इजहार किया। कहा, मुतासरा ख़ानदानों से दिली हमदर्दी है। मुल्क में जहाँ भी सेहत की खदमात हैं वहाँ हालात बेहतर करने की ज़रूरत है। नेपाल में बिफरे सैलाब और लैंडस्लाइडिंग ने तबाही मचा दी। हलाकतों की तादाद 270 से मुतजाविज़। नेपाल और चीन के शहर तिब्बत में 1500 अफराद लापता। सैलाबी रैला आबादियों, सड़कों, पुल्स और गाड़ियों को बहा ले गया। लापता होने वालों में 826 गैर मुल्की सयाह शामिल। नायब वज़ीर आज़म का चीन और नेपाल से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कहा, पाकिस्तान मुश्किल की इस घड़ी में चीनी और नेपाली अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। हर मुमकिन ताउन और मदद की पेशकश की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी की मंसूरा आमद। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान से मुलाकात। मरहूम अमीरुल अजीम के इंतकाल पर हाफिज नईमुर रहमान से ताज़ियत की। मरहूम के साले सवाब के लिए फातिहा ख्वानी भी की। गवर्नर फैसल करीम कुंडी का कहना है, पिम्स हॉस्पिटल आतिश ज़दगी वाक़े की जितनी मजम्मत की जाए कम है। सेक्रेटरी सेहत को अहदे से हटाना मसले का हल नहीं। जब तक सज़ा और जज़ा का निज़ाम नहीं होगा चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। गवर्नर सिंध से सिंध फूड अवार्ड्स जीतने वाले रेस्टोरेंट्स मालिकान की मुलाकात। निहाल हाशमी की वक्त को मुबारकबाद। कहा, सफाई सुथराई और हिफ्ज़ान सेहत के मेयारात पर समझौता नहीं होना चाहिए। फूड इंडस्ट्री से वाबस्ता अफराद पाकिस्तान की सकाफत, रवायात, मेहमान नवाजी और मुस्बत तशख़्ख़ुस के सफ़ीर हैं। फूड इंडस्ट्री और रेस्टोरेंट्स को दरपेश मसाइल के हल के लिए भरपूर ताउन की यकीन दहानी कराई। और टेस्ट सीरीज बचाने का चैलेंज। दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान का टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का फैसला। बारिश के बाद मैच 1.5 घंटा ताखीर से शुरू हुआ। इंग्लैंड का बैटिंग जारी। 26 रन पे 2 विकेट्स गिर गई। एमलियूगी 17 गेंदों पर 8 रन बनाकर आउट। मोहम्मद अब्बास ने एमलियूगी को आउट किया। कैप्टन बाबर आजम कहते हैं, गलतियों से सीखना होगा, फतह के लिए सबको कारकर्दगी दिखाना होगा।